प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई भी कमी मुझे ना होगी, मुझे ना होगी, मुझे ना होगी। प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्यारो, आज का दिन परमेश्वर के वचन के साथ हम आरंभ करते हैं और आज मेरे साथ में निकाले भजन संहिता उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जेल ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, जैसे कि हमें पता है कि यह भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कई लोगों का ऐसा सोचना है कि शायद दाऊद ने यह भजन उस समय लिखा होगा जब दाऊद अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था और हरे हरे घास पर लेटा हुआ था और उस समय परमेश्वर के बातों को सोचते हुए ध्यान करते हुए इस भजन को लिखा होगा। पर सच्चाई तो यह है मेरे प्यारों कि यह भजन दाऊद ने उस समय लिखा जब दाऊद कई प्रकार के मुश्किलों से घिरा हुआ था, जब उसके शत्रु उसको मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे, उसके प्राण के खोजी में थे। दाऊद इस भजन में परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में और परमेश्वर के लोगों को एक भेड़ के समान प्रस्तुत करता है। भेड़ जो एक कमजोर जानवर होता है, परंतु शत्रुओं को दाऊद जंगली जानवरों के साथ तुलना करता है जो खूंखार हैं और बलवंत हैं और जिनसे भेड़ को खतरा है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को चरवाहा के रूप में बताया गया है। आपको याद होगा उत्पत्ति के पुस्तक में पहला व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी और वो था हाबिल। हाबिल के बारे में हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि वो भी एक चरवाहा था। फिर हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, मूसा भी चरवाहा था। दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद भी एक चरवाहा था। बाइबल में परमेश्वर को इजराइल देश का चरवाहे के रूप में बताया गया है, जहाँ वो परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करते हुए उनको मार्गदर्शन करते हुए हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले मसीहा को भी एक चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्यारो, इजराइल देश में भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहे बड़ी ईमानदारी और समर्पण से इस कार्य को पूरा करते हैं। वे भेड़ों के लिए एक अगुवा बनकर वे आगे आगे चलते हैं, उनको जंगली जानवरों से बचाते हैं, उनको हरी घास में ले जाते हैं और जब भेड़ों को प्यास लगे तो उनको झरने के पास भी ले जाते हैं। भेड़ अपने आप पानी पीने के लिए झरने में अपना मुंह को नहीं डालता है। ऐसे में चरवाहा स्वयं झुककर उस पानी को पीने लगता है, जिसे देखकर भेड़ भी उस पानी में अपना मुंह रखता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 28 उसके 9 में, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने निज भाग के लिए लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। परमेश्वर अपने लोगों को चरवाही करते हुए उन्हें संभालने के लिए यहाँ प्रार्थना लिखा गया है। भजन उसके 80 और उसके 1 पद में, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। पर यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में बताया गया है। प्यारो, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? प्यारो, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर एक चरवाहे के रूप में बाइबल में बताया गया है और वो हमारी जिंदगी में भी एक चरवाहे के रूप में ही है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, रक्षा करता है, उसकी चिंता करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। कई बार हम अपने जिंदगी में कई प्रकार के मुश्किलों का जब हम सामना करते हैं, दुखों की घड़ी में जब हम गुजरते हैं, हमें भय लगता है, हमें चिंता होने लगती है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना
करना है, किस पर भरोसा करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमें बड़ा हिम्मत आता है इस बात को जान करके कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। प्यारो, भेड़ एक कमजोर जानवर होता है जो अपनी रक्षा खुद भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण जंगली जानवर उसको अपना शिकार बना लेते हैं। भेड़ों को अगुवाई करना काफी जरूरी है क्योंकि वो स्वयं अपने मार्ग में सही ढंग से चल भी नहीं पाते। इस भजन में दाऊद अपने आप को एक भेड़ के समान प्रकट करता है जो अपने चरवाहे परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है। देखिए, उसके पहले पद को मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ दाऊद कहता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। इस भजन में दाऊद अपने आप को एक भेड़ के समान प्रकट करता है जो अपने चरवाहा परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि यहोवा एक चरवाहा है, वो ये भी नहीं कह रहा है यहोवा हम सबका चरवाहा है, परंतु दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद को ये गवाही देने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है शायद यहोवा मेरा चरवाहा है, परंतु पूरे भरोसे के साथ कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, बिना कोई शक या सवाल के। प्यारो, एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना चरवाहा तब तक नहीं बना सकता जब तक वो अपने आप को एक भेड़ के नाई नम्र, कोमल, कमजोर और असहाय ना मान ले। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, लेकिन वो हमसे यही उम्मीद करता है हम भी एक भेड़ के समान अपने चरवाहे के ऊपर पूरा भरोसा रखें, उसकी अगुवाई पर पूरा ईमान रखें, उस पर भरोसा करे कि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारे संग है। चाहे हम कितने भी मुश्किलों से घिरे हुए क्यों न रहे, हमारा अकेला चरवाहा ही काफी है। जब तक चरवाहा हमारे साथ है, जब तक हमारा भरोसा उस पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे कोई समस्या क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा हमारे साथ है और हमारा भरोसा उस पर है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही बात दाऊद भी कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी ना होगी का दूसरा अर्थ होता है मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। बस मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ है, अगर मेरा परमेश्वर मेरे संग खड़ा है, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कोई मेरा साथ देता है, नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कष्ट या मुसीबत, कोई समस्या, कोई दुख या शत्रु, चाहे कितना बड़ा पहाड़ सा समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग है और मेरा भरोसा उस पर है तो ये मेरे लिए काफी है। दाऊद तो इस बात को जानता था, इसी वजह से वो कह पाता था यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना हो। प्यारो, आज सुबह के समय में अपने दिल की गहराई से एक बार फिर प्रभु के ऊपर संपूर्ण भरोसा रख करके कहने पाए, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, इस दुख की घड़ी में तू ही मेरे संग है और मेरा पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू मेरे लिए पर्याप्त है, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे इस घड़ी से उभारेगा, तू मेरे लिए काफी है। यारो, इन्हीं विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा। आप सबको मेरा जय मसीह। मौत के साए की वादी से जो मेरा गुजर हो, जब यहोवा साथ हो मेरे क्यों किसी का डर हो। मौत के साए की वादी से जो मेरा गुजर हो, जब यहोवा साथ हो मेरे क्यों किसी का डर हो। तू मेरा साथी है, तू हम सफर, तेरी छड़ी होती है रहबर। प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है,